हेलो एवरीवन। जैसा कि आप थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बुटीक में होने वाली 10 बड़ी गलतियां। जी हाँ, 10 बड़ी गलतियां, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, वो मेजरमेंट का सही तरीके से नहीं लेना। ये हमारा पहला पॉइंट है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को सही मेजरमेंट का पता ही नहीं होता कि कहाँ से कहाँ तक हमें लेना है, तो वो मेजरमेंट जो है वो गलत ले लेते हैं, जिससे कि जो कपड़ा है, जो हमारी ड्रेस बनी है, वो गलत फिटिंग की बन जाती है। उसकी सही फिटिंग नहीं आती, वो फिटिंग में खराब हो जाती है, ग्राहक नाराज हो जाते हैं। इससे ये होता है कि दोबारा ग्राहक आपके पास वापस लौट के भी नहीं आएगा अगर ये गलतियां करते हैं। तो आप हमेशा, अगर आप मेजरमेंट लेते हैं और आपको सही तरीका नहीं पता, तो सबसे पहले तो आप मेजरमेंट लेना सीखिए सही तरीके से कि आर्म होल कहाँ से कहाँ तक लेना है, या शोल्डर का नाप है तो कहाँ से कहाँ तक लेना है। ठीक है, बात दफा होता है शोल्डर लेना तो पूरा शोल्डर ले लेते हैं, मगर पूरा शोल्डर कहाँ से कहाँ तक लेना है ये पता होना चाहिए। अगर आप चेस्ट का माप ले रहे हैं तो कहाँ कहाँ पर इंच टेप को रख के चेस्ट का नाप लिया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। वेस्ट का कहाँ से वेस्ट को लेते हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर हिप का हम साइज मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हिप हिप का जो मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इंची टेप को आपको कहाँ से रखना है, जिससे हिप का हमारा सही माप निकल गया। तो ये सारी चीजें आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। मेजरमेंट सुनने में तो बहुत आसान लगता है, मगर इसको सही तरीका आपको पता होना ही चाहिए, तभी आपकी फिटिंग वगैरह सही आएगी। ठीक है, तो ये अगर आप नाप ले रहे हैं, तो आप दोबारा चेक करें। आपने नाप ले लिया, दोबारा से आप चेक करें कि आपने सही नाप लिखे है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप कपड़ा काटते हैं, तो उसको दोबारा से जांच करें। अगर आपने कपड़ा आप कट करने के लिए आपने उसको बिछा लिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप उसका सही नाप रखेंगे जो आपने मेजरमेंट ली है। दूसरी बात, आप उसके डिजाइन का दिमाग में रखेंगे कि हमको डिजाइन क्या बनाना है ऊपर। ठीक है। दूसरा, जब हम कपड़ा बिछाते हैं तो उसकी ग्रेन सही रखनी पड़ती है। अगर आप कपड़े का ग्रेन सही से नहीं रखेंगे, तो कपड़ा जो है वो आड़ा तिरछा हो जाएगा, उसकी फिटिंग ठीक नहीं आएगी, और फिर आप जब कटिंग कर देंगे तो वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। और वो खराब हो जाएगा, आप उसको सही भी नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करिए कि आपने जब कपड़ा कटिंग करने के लिए आप बैठे हैं, तो आपने अपनी ग्रेन ठीक करनी है कपड़े की, कि हमने जो बिछाया है वो हमारी ग्रेन ठीक है। बाज दफा क्या होता है कि जो कपड़े की ग्रेन है ना, आड़ी टेढ़ी होती है। ये चीज हमें देखनी पड़ती है कि हमने कपड़े को किस तरीके से बिछाया है। अगर हमने कपड़े को आड़ा करके बिछा दिया, ठीक है, थोड़ा तिरछा टाइप बिछा दिया है, तो आपका जो कपड़ा है उसकी फिटिंग कभी नहीं सही से आएगी। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही तरीके से आप अपने कपड़े को बिछाइए और नाप जो आपने लिया है एग्जैक्ट वही रखिए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट था कि हमेशा हम ये सारी गलतियां करते हैं, और स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं उनसे ये गलतियां होती ही हैं। तो हम इन चीजों का ख्याल रखिए। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ये ट्रायल होता है। जैसे आपके पास ऑर्डर है ब्राइडल के सूट या लहंगा के, तो हम क्या करते हैं कि बना करके हमने दे दिया। नहीं, आपने जब बनाते हैं तो उसकी एक बार ट्रायल जरूर करवाएं कि वो फिट ठीक है कि नहीं। अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत आ रही है, तो आपके पास समय रहता है, समय रहते आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलती भी आप बिल्कुल मत करिए। अगर वो ब्राइडल का लहंगा या सूट वगैरह है, आपकी किसी शादी का ऑर्डर आया हुआ है, आपको पहले से उसको ट्रायल ले लेना है, ताकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं आए, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है ना। तो उस टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, और ये भी बात होती है कि उस टाइम पर इतनी जिम्मेदारियां होता है और बहुत प्रेशर होता है लोगों के ऊपर। अब जो ब्राइडल है उस टाइम पे पहने की उसकी फिटिंग सही नहीं आएगी, तो वो कपड़ा लेके तो नहीं इधर उधर भाग सकते ना उस सिचुएशन में, क्योंकि ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में रहते हैं वो लोग। और फिर वो ऐसा, ये छोटा ही है मगर ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है उस टाइम पे। तो आप मेक श्योर करें, उनकी फिटिंग को जांच जांच लें कि हाँ, ये हमारी फिटिंग जो है बिल्कुल सही है, तो फिर उस टाइम पे। और अगर उस टाइम पे ऐसा होता है, तो आपकी जो बदनामी होनी होगी ना, तो होगी। जो परेशानी होनी है वो होगी उनको भी और आपको भी होगी, और वो कस्टमर आपसे हमेशा दूर चले जाएंगे, और जो 4 लोग उनको जानते होंगे वो भी, उनको भी वो सजेस्ट करेंगे कि आप उनके पास ना ही जाएं। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस बहुत वर्स्ट हो जाता है। तो ये चीज बिल्कुल श्योर करें कि ऐसी गलती ना हो। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या है कि समय रहते अपनी डिलीवरी करा दें। अगर आपने कस्टमर को बोला है कि आपको 18 को मिल जाए, तो आपको 18 को ही देना चाहिए। जितना समय आपने दिया लिया है, उसी समय पे आपने उनको डिलीवरी भी देनी। उससे ज्यादा समय नहीं लेना है आपको। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके कस्टमर का भरोसा आप पे बना रहता है कि हाँ, बंदे ने इतने को बोला है तो हमें इतने को ही मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश पूरी लगा दे। कभी होता है कि हाँ, सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं हो पाता है, पर आपको हमेशा ऐसा नहीं करना है। बहुत बहुत रेयर कंडीशन हो तभी ऐसा करना है, वरना तो जिस भी कस्टमर से आपने जो टाइम मांगा है, उसी टाइम पे आपको समय पर डिलीवरी करा देनी है। ठीक है,
अब आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा कि जो सिलाई जो होती है, हम कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बुटीक शुरू करते हैं, तो हम उसकी जो सिलाई का चार्ज है वो बहुत कम ले रहे होते हैं। जो हमारी मेहनत लगती है हम उसका सही मतलब कीमत हम नहीं ले पाते, नहीं लेते। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपकी मेहनत बहुत लग रही है और आप अपनी मेहनत का भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि नया नया बुटीक हमने खोला है तो हम सस्ता रेट रखेंगे तो लोग बाग हमारे पास आएंगे, हमारे कस्टमर बनेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपका काम अच्छा है तो आपने नया बुटीक भी खोला है ना, तो कम आएंगे, मगर धीरे धीरे आपके काम की वजह से कस्टमर आएंगे। मगर ये नहीं है कि हमें अपना जो रेट है बहुत नीचे ही कर देना है ताकि आपको कोई फायदा ही ना हो, तो ऐसा नहीं करना है। और दूसरी बात कि आपको रेट इतना भी हाई नहीं रखना कि ग्राहक ही आपसे दूर हो जाए। ठीक है, तो आपको दोनों को मैनेज करके चलना है, ना ज्यादा रखना है ना बहुत कम रखना है। ठीक है, ऐसा रखें कि आपको नुकसान भी ना हो और फायदा भी रहे। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था, अपने काम के अनुसार अपना रेट तय रखें। ठीक है, अब हम आते हैं छठे पॉइंट पे। जो हमारी छठा पॉइंट है वो है कि ग्राहक की पसंद को पूरी तरीके से हम समझते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, वो समझा रहा होता है और हम कुछ और समझ रहे होते हैं, और फिर हम वैसा बना के दे देते हैं तो वो ग्राहक को पसंद नहीं आता। ये बहुत बार होता है और ये ज्यादातर ऐसा होता है। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करेंगे, जब आप उस डिजाइन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे वो कस्टमर आपको बता रहा है कि मैं हमें ऐसी ऐसा नेक सिलवाना है या ऐसी स्लीव बनवानी है या ये फिटिंग होनी चाहिए या कपड़ा ऐसा होना चाहिए या हमारी डिटेलिंग इस टाइप की होनी चाहिए, इस कलर की होनी चाहिए, या जो भी है जिस तरीके का भी वो बता रहा है आपको, तो आपको क्या करना है कि आपको तो पहले उनको सुनना है अच्छे तरीके से, उसमें इंटरप्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद जब वो बता लेगा तब आप अपना ओपिनियन राय रखिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। अगर आप उस कॉस्ट्यूम में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं या डिजाइन में चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप उन्हें बताइए कि नहीं ये वाला ये ऐसे नहीं होगा, इस डिजाइन में ये कलर ज्यादा सुटेबल होगा। तो इस तरीके से आप उनको कन्वेंस करें। ठीक है, तो और कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर हमको बताता है कि हाँ ऐसा है ऐसा, और हमारे दिमाग में भी होता है कि हाँ इसी तरीके से, और फिर हम बना के देते हैं, फिर उसको पसंद नहीं आता। तो आपने फिर उस टाइम पे क्या करना है कि आपने मेक श्योर करवाना है उससे कि आप अगर हो सके तो आप मुझे एक फोटो प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, अगर वो फोटो नहीं प्रोवाइड करवाता है आपको तो आप उससे कहें कि आप डिजाइन करके दें, नोटबुक वगैरह में आप डिजाइन करके मुझे बताएं। ठीक है, इससे क्या होता है कि क्लियरिटी मिलती है कि हाँ भाई हमें ये चीजें बनानी है या बनवानी है। ठीक है, अब ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हाँ हमें मतलब नॉलेज है, कस्टमर है ये हम, और हम जो भी बनाएंगे जिस भी तरीके से बना के दे देंगे, बेस्ट ही बना के देंगे और कस्टमर को पसंद आ जाएगा। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आती है जो आपने करके दी होती है। ठीक है, तो आप ये मेक श्योर करें कि आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो, ना कि आप अपने डिजाइन को उनके ऊपर ला दें। ठीक है, तो ये चीज जो है ये बड़ी ही ये जो परेशानी है, प्रॉब्लम ही कह सकते हैं, ये बड़े करते हैं। तो ये जो है आपको इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। ये आपको एकदम मेक श्योर करना है कि अगला कस्टमर जो है आपको वो क्या बता रहा है, वो क्या मतलब आपसे बनवाना चाह रहा है, ये चीजें आप समझिए। ठीक है, उसके बाद है सेवन पॉइंट पर है तो फिनिशिंग पर ध्यान देना। अगर आपका बुटीक है तो देखिए फिनिशिंग तो नंबर वन पोजीशन पे रखना पड़ेगा आपको। अगर आप फिनिशिंग नहीं देंगे तो बुटीक का कोई मतलब नहीं। आपकी आपका डिजाइन यूनिक होना चाहिए, आपकी फिनिशिंग यूनिक होनी चाहिए, तभी तो बुटीक का मतलब है ना। तो नहीं तो फिर जो गलियों में होते हैं दर्जी वगैरह, फिर वो और आप एक जैसे हैं, एक जैसा हो गया ना काम। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो फिनिशिंग है यूनिक, मतलब बहुत सफाई होनी चाहिए और जो डिजाइनिंग होगी वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, और आप जब कपड़े की डिलीवरी कराएंगे तो हमेशा प्रेस करके देना है, अधूरी फिनिशिंग नहीं देना। अधूरी फिनिशिंग से मतलब है कि जैसे हमने तुरपाई वगैरह की तो उसपे कच्चा किया होता है, वो ऐसे ही सिले ही रह जाते हैं और कारीगर उठा करके ऐसे ही दे देते हैं। तो ये सब चीजें भी बहुत इम्पैक्ट करता है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके काम पे सीधा असर करती है। आपका जो प्रोफेशनलिज्म दिखाई देना चाहिए कि अगर आप प्रोफेशन उस मतलब आपका जो प्रोफेशन है वो नजर आना चाहिए कि आप आ, अगले को ये लगना चाहिए ना कि आपने उसने बुटीक से सिलाई करवाई है ना, बुटीक का है ये कॉस्ट्यूम। तो वो चीजें, आपका पैटर्न, आपका डिजाइन, आपका फिनिशिंग सब कुछ दिखाई देना चाहिए। तो ये गलतियां भी नहीं कीजिए। आप अपने कपड़े को हमेशा प्रेस करके अनफिनिश्ड नहीं देना है, उसको पूरी फिनिशिंग आप खुद चेक करें, फिर उसके बाद आप डिलीवर करवाएं।
ये 7 पॉइंट था हमारा। 8 पॉइंट क्या है कि कपड़े ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम कपड़ों को बहुत वेस्टेज कर देते हैं। वेस्टेज कैसे होता है कि हम सही प्लानिंग नहीं करते। कपड़े का कटिंग करते समय हम कोई प्लानिंग नहीं करते कि कपड़े को हम कैसे हमें उसको सही तरीके से यूज़ करना। जैसे जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक अम्ब्रेला कुर्ती बनानी है, ठीक है? आपने अम्ब्रेला कट कुर्ती बनानी है, तो आप क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे ना कि मुझे भाई इतना 5 मीटर कपड़ा चाहिए या 3 मीटर में निकालना है, उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, बस हमने कोई भी मतलब कितना बड़ा कपड़ा भी लिया और बस अपने मन से ही कुछ भी काट दिया, कहीं से भी स्लीव निकाल दी, सॉरी, कहीं से भी स्लीव आपने कट कर ली, किसी भी साइड से आपने ये इसका फ्लेयर कट कर दिया, तो इससे क्या होता है कि आपने कोई प्लानिंग के हिसाब से उस कपड़े का कोई वो नहीं किया, अब बस आपने अपने मन से कट कर दिया। तो इसमें क्या होता है, कपड़े बहुत ज़्यादा वेस्टेज जाते हैं। आपको कपड़े को वेस्टेज नहीं करना है। अगर 5 मीटर का आपका कपड़ा है, तो सिर्फ़ आप 5 मीटर ही लें और उसको ऑर्गनाइज़ तरीके से कहाँ से हमें स्लीव्स निकालनी पड़ेगी कि ताकि हमारा कपड़ा कम वेस्टेज हो। मतलब हमारा 5 मीटर का अगर आपने एक टारगेट लेके चले हो कि मुझे 5 मीटर में कोई कॉस्ट्यूम बनाना है, तो आपको उसको 5 मीटर में ही उसको निकालना है, ठीक है? आपको ये नहीं करना कि बस 6 मीटर में भी आपने बस लगा दिया और जहाँ-तहाँ से आपने उसको कट करके बस वही निकाल लिया, हाँ, हमने अब ये अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनाना है, बना लिया। ऐसे नहीं करना है, इससे आपके कपड़े बहुत वेस्टेज होते हैं। हर चीज़ का एक तरीका होता है कट करने का। अगर आप कोई भी कपड़ा कट कर रहे हैं, तो उसको ऐसे तिरछा रख के सीधा रख के, जहाँ-जहाँ से आप अपना पैटर्न रख के देखें कि आपका कपड़ा मतलब बिना वेस्टेज सही तरीके से कहाँ-कहाँ से वो पार्ट्स निकल सकते हैं, ठीक है? कम से कम कपड़े में। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। सोच समझ कर अपने कपड़े को इस्तेमाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कपड़ा बचा के चलिए, ठीक है? तो ये हमारा 8 पॉइंट था, कपड़े का ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना है। फिर 9 पॉइंट पर आते हैं हम। 9 पॉइंट क्या है कि ऑर्डर का रिकॉर्ड ना रखना। हम ऑर्डर का अगर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पास कितने ऑर्डर आ रहे हैं, क्या नाप है, आपने क्या एडवांस लिए हैं, क्या डिलीवरी डेट है, ये सब चीज़ें आपको पता ही नहीं चलेगी। तो आप एक रजिस्टर मेंटेन करिए, या तो आप मोबाइल में भी अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं या लैपटॉप पर कर सकते हैं, या आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख लीजिएगा, मगर आपको एक रजिस्टर तो रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा। आप अपना एक रिकॉर्ड रखिए, जिसमें हर चीज़ लिखिए, ठीक है? यहाँ तक कि ये चीज़ भी आप रखिए कि आपका क्या खर्चा हुआ है, क्या प्रॉफ़िट हुआ है, सब चीज़ का हर एक्सपेंसेस, हर लॉसेस हर डेप्रिसिएशन सब आप लिख-लिख के रखिए, ठीक है? प्रॉफ़िट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, सारी चीज़ें आप लिख के रखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो काम है, बहुत ही मैनेजेबल हो जाएगा। आपका अगर इस तरीके से आप जब मैनेज नहीं करेंगे तो आप पागल हो जाएँगे, ठीक है? अगर आप सही तरीके से उसको मैनेज करके चलेंगे तो आपको पता रहेगा कि मेरे पास ये ऑर्डर्स हैं, इतने पैसे आए हैं, इतने गए हैं। ये सारा रिकॉर्ड रखने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद हम आते हैं 10 पॉइंट्स पे। 10 पॉइंट्स हमारा क्या है कि आप नए डिज़ाइन और ट्रेंड को सीखते रहें। देखो, ये जो फैशन है ना, लगातार बदलता रहता है। ये एक जगह टिक के नहीं रहता है। तो आपको हमेशा इस फैशन के हिसाब से अपने आप को बदलते रहना है। आपको समय-समय पर नई-नई चीज़ें सीखती रहना है। तकनीकें सीखते रहना है। ये सारी चीज़ें आपको हमेशा सीखते रहना है, ठीक है? और ये जो चीज़ें हैं इनका कोई अंत नहीं है। इमेजिनेशन का कोई अंत नहीं है। आप तरह-तरह के डिज़ाइन इमेजिनेशन से बना सकते हैं। आप अपनी क्रिएशन खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड आप कितना कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। और बहुत सारे टूल्स वगैरह जो हमारे काम को आसान बनाते हैं, वो भी लॉन्च होते रहते हैं। आप उस पे भी नज़र रखिए कि मैं अपने बुटीक में क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, ताकि मेरा काम और आसान हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में, अपने बुटीक में सारी चीज़ें जोड़ते रहिए, सीखते रहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप नई-नई चीज़ें सीखते रहेंगे, सब चीज़ों से अपडेट रहेंगे, तो आपका बुटीक जो है काफ़ी अच्छा चल पाएगा, काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा मार्केट में, ठीक है? तो ये हमारा 10वां पॉइंट था। तो मैं बस अब अंत में यही कहना चाहूँगी कि अगर आप बुटीक चलाते हैं या सिलाई सीख रहे हैं और बुटीक खोलने का आपका मन है कि हमें आगे चल के बुटीक खोलना है, तो इन 10 गलतियों से बच के आप अपने काम में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, क्वालिटी दे सकते हैं और ग्राहकों का मतलब कस्टमर्स का आप एक ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकते हैं। अपने ग्राहकों का भरोसा जीत सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखिए, ख़्याल रखिए, तो इंशाअल्लाह आपका बुटीक बहुत बढ़िया चलेगा। किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। बस आप इन 10 पॉइंट्स का ख़्याल रखिएगा। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट एक यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।